नमस्कार, मी गणेश. ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. सध्या राज्यात उन्हाचा चटका मोठ्या प्रमाणात बसू लागला आहे. या काळामध्ये जनावरांना चाऱ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ शकते. त्यातल्या त्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यात तर ही समस्या जास्त प्रमाणात जाणवू शकते. अशा काळामध्ये एक खात्रीशीर दुधाळ जनावरांसाठी खाद्य म्हणजे मुरघास. तर हे मुरघास म्हणजे नेमकं काय, मुरघासाची निर्मिती कशी केली जाते, या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत कॉर्नेक्स कंपनीचे फाउंडर फिरोज अहमद सर. तर त्यांच्याशी आज आपण चर्चा करणार आहोत. ते खास हैदराबादवरून आपल्यासाठी आलेले आहेत. त्यांची जी कॉर्नेक्स कंपनी आहे ती देशातील जवळपास 18 राज्यांमध्ये काम करते. तर ते आपल्याला या मुरघासची निर्मिती आणि त्याचं महत्त्व पटवून देणार आहेत. सर, ॲग्रोवन डिजिटल आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते सर, मेरा पहला आपको यही सवाल है कि ये मुरघास क्या होता है? कोई भी हरा चारा, हरा घास है, कोई भी, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो या गन्ना हो, तो ये हरे चारे को हम लोग बेलिंग के ज़रिए, बेलिंग के माध्यम से 1 साल तक स्टॉक कर सकते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं. यही साइलेज है, यही बेल्ड साइलेज कॉन्सेप्ट है. मुरघास और पारंपरिक खाद्य है, इसमें अंतर क्या होता है? जी, मुरघास तो पहले ऐसा है कि मुरघास ज़्यादा से ज़्यादा माध्य में हमारे मक्के से मुरघास बनाते थे. पहले तो बंकर में बनाते थे, जो बंकर बना के जो बनाते थे उसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज थे. एक तो ये था कि उसके अंदर बहुत मॉइस्चर लॉस होता है. दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो निकालते फिर लेते वापस इस्तेमाल करते तो उसके अंदर फंगस का अटैक होता है और वॉर्म्स भी आते हैं मिसमैनेजमेंट के द्वारा. और बंकर बनाने के लिए भी बड़ा अगर बंकर बनाएंगे तो 500 टन का बंकर भी आप बनाएंगे तो 10 से 15 लाख रुपए का उसका खर्चा भी होता है. और ये साइलेज जो बंकर में बनाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट भी करना भी मुश्किल होता है दूसरे जगह, यानी जहाँ पे ड्रॉट हो, जहाँ पे मुरघास की ज़रूरत हो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होता है. तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग साइलेज इन द बंकर था. तो दूसरा तरीका ये आया कि साइलेज को पूरा चॉपिंग करके, मकई को पूरा चॉपिंग करके 1 टन के बड़े बड़े लार्ज जंबो बैग्स में उसको दबा दबा के उसके अंदर फिल करते थे. ये बैग्ड साइलेज कॉन्सेप्ट है. ये 4-5 साल या 10 साल से चल रहा था. लेकिन इसमें भी क्या है, हाई कॉम्पैक्शन नहीं रहने की वजह से, मैकेनिकल कॉम्पैक्शन नहीं रहने की वजह से इसमें भी बहुत सारा फंगस आता है. इसमें भी मैगोट्स, कीड़े पैदा होते हैं. तो काफ़ी चरा 15 से लेके 20% तक साइलेज इसमें ख़राब होता है. तो इसके बाद जो बेल्ड साइलेज टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आई है 2015 में, हमने बाहर से यूरोपियन कंट्रीज से लार्ज बेलिंग मशीन्स और हम लोग ने हार्वेस्टर्स इंपोर्ट किया है. ये लार्ज बेलर्स और हार्वेस्टर्स जो 400 kg साइज़ के जो बेल्स बनाते हैं, तो वो हम लोग 400 kg के बेल्स 1 साल तक बगैर ख़राब हुए अंडर द स्काई, यानी इसको रूफ भी ज़रूरत नहीं, अंडर द स्काई इसको रख सकते हैं बगैर ख़राब हुए. तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था. देन वी हैव इम्पोर्टेड, वी हैव इन्वेस्टेड. हम लोग ने 5.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया ये बेलिंग टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए ऑन द फिक्स्ड एसेट्स. और हमने साइलेज बेलिंग शुरू किया. शुरुआत में फर्स्ट 3 ईयर्स में हमने लगभग 50,000 टन का साइलेज बनाया और हमने 50,000 टन का साइलेज हमने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को हमने सप्लाई किया. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अलावा भी हम बड़े बड़े लार्ज डेयरी फार्म्स को भी सप्लाई करते थे. 3 साल के बाद हमको ये मार्केट इन्फॉर्मेशन के, हम मार्केट रिसर्च वगैरह कर रहे थे, सब किसानों से मिल रहे थे कि कैसे बेनिफिट्स है, क्या है. तो हमको बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया हर किसान से भी. लेकिन ऐसा ये है कि 400 kgs को हैंडल करना उसको मुश्किल होने लगा. अगर कहीं हैंडलिंग करने में कहीं बेल वगैरह पंक्चर होता है कहीं, तो उसके अंदर हवा अगर लगेगा तो वहाँ पे भी वो फंगस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो हम इसके लिए हमने बहुत काम किया, 3-4 देश को घूमा और हमने सोचा कि स्मॉल बेलर अगर मशीन्स मिलते हैं तो हम स्मॉल बेलर से हम लोग स्मॉल बेल्स बनाएंगे ताकि वो हमारे किसानों को हैंडल करना आसान रहेगा. सर, मेरा अगला सवाल आपको यही है कि ये मुर्गास है वो जानवर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और किसानों के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, मुर्गास
मुर्घास जो बेल्ड साइलेज के रूप में जो मुर्घास हैं, ये मुर्घास 24 घंटे और 365 दिन इसको स्टॉक रख सकते हैं। एक ही क्वालिटी का साइलेज हम लोग मुर्घास खिलाने से तो हमारे जो पशुओं का हेल्थ है वो मैनेज होता है, वो मेंटेन होता है। मुर्घास में 35% का ड्रॉ मैटर होता है, 35% का ड्राई मैटर होता है। जो 35% का ड्राई मैटर नॉर्मल जो हम लोग घास वगैरह खिलाते हैं उसमें 85 से 90% तक मॉइस्चर ही रहता है, यानी ड्राई मैटर कम ही रहती है। ये मुर्घास हम लोग खिलाने से फीड का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 से 15 लीटर देने वाली गाय, हर दिन 10 से 15 लीटर दूध देने वाली गाय को अगर हम लोग नॉर्मल चारा खिलाएंगे, थोड़ा सा सूखा घास देंगे या व्हीट स्ट्रॉ या पैडी स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, और 8 kg तक फीड खिलाते हैं। इन जनरली व्हेन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, अगर हम लोग इसे मुर्घास से रिप्लेस करते हैं तो ये जो है ना, ये फीड को आधा कर सकते हैं। तो इसके अंदर फैट में भी कुछ कमी नहीं आएगी और दूध भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मुर्घास बगैर यूज़ करे फीड को यूज़ करते हैं, नॉर्मल घास वगैरह यूज़ करते हैं, तो डेली रेशन 220 रुपये से लेके 240 रुपये तक प्रति गाय को जाता है। अगर मुर्घास यूज़ करने से, फीड का रेशन कम करने से दूध में कुछ प्रभाव नहीं होता, दूध उतना ही आता है और दूध बल्कि बड़ा ज़्यादा भी आता है, लेकिन उसका रेशन, डेली रेशन 170 से 180 रुपये हो जाता है। यानी 40 रुपये से लेके 50 रुपये तक हमारा किसान एक गाय के ऊपर 50 रुपये बचा सकता है, ताकि वो 50 रुपये बहुत बड़ा रकम होता है एक गाय के ऊपर। तो मंथली 1500 रुपये का एक गाय के ऊपर सेविंग होता है। अगर किसी के पास 10 गाय है तो 15,000 रुपये का सेविंग हो गया उसको। मुर्घास बनाने के लिए क्या क्या फसलों का इस्तेमाल और घास का इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अधिकतर दुनिया में कॉर्न साइलेज यानी मकई से ही साइलेज बनाते हैं अधिकतर, क्योंकि मकई में अधिक एनर्जी और पौष्टिक तत्व हैं। मकई के अलावा बाजरा, ज्वार, उसके ऊपर गेहूं का साइलेज और ओट्स का साइलेज और शुगर टॉप्स का साइलेज भी बनाते हैं। ये सब साइलेज हम बना सकते हैं। अभी आपने बताया कि जो फसलों ये फसलों लेनी चाहिए, और मेरा अगला सवाल आपको यही रहेगा कि ये मुर्घास बनाते समय क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए? या मुर्घास बनाना एज ए साइंटिफिक प्रोसेस है, इसका साइंटिफिक प्रोसेस है। इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए मुर्घास बनाने में कि किस समय इसको फसल को हम हार्वेस्ट करना चाहिए, हार्वेस्टिंग का चॉपिंग लेंथ कितना होना चाहिए, और हार्वेस्टिंग के तुरंत कितने देर के अंदर इसको बेलिंग करना चाहिए, ये सब महत्व रखता है। हार्वेस्टिंग करते समय हमको ये देखना चाहिए कि मॉइस्चर लेवल अपने क्रॉप में कितना है। हम लोग खेत में जाके मॉइस्चर टेस्टर लेके देखते हैं कि मॉइस्चर 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। 65 से 70% तक का मॉइस्चर इज़ अलाउड। अब 65% अगर मॉइस्चर रहेगा तो बहुत बढ़िया है, तो तब हम उसको हार्वेस्टर लेके लेस देन 2 इंचेस का चॉपिंग क्वालिटी होगा तो बेहतर रहेगा। जितना अच्छा चॉपिंग रहेगा उतना बेहतर कॉम्पैक्शन आएगा बेलिंग मशीन में। जितना अच्छा कॉम्पैक्शन होगा उतना लंबे समय तक वो साइलेज का बेल 1 साल से लेके 1.5 साल तक हम वो बिना खराब हो गए ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सर, अभी आपने बताया कि ये मुर्घास जानवरों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ करने से जानवरों के दूध में कितना बढ़ावा मिल सकता है, ये भी आपने बताया। लेकिन हमारे इंडिया में इसका जो प्रचलित है, इसका जो महत्व है अभी तक उतना नहीं है जी। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ 5 साल 6 साल से ही इंडिया में आई हैं। तो हम लोग साइलेज कंपनी से पहले हम लोग वर अ डेयरी फार्मिंग कंपनी, तो ये आइडिया हमारे डेयरी फार्मिंग से ही आया है। हम लोग वी वर ए प्रोफेशनल डेयरी फार्मर्स। विजयवाड़ा के पास आंध्रा में हमारा डेयरी था, जहाँ के हम लोग बंकर्स में लगभग 2000 टन का साइलेज हम खुद बनाते थे बंकर्स में। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है जब एट द टाइम ऑफ अप्रैल मई जून में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हरा फसल बिल्कुल ही नहीं मिलता, हरा चारा। तो तब जाके हमको ये मीडिया में बहुत अट्रैक्शन भी हुआ था, साइलेज कैसा बनता है, क्या बनता है बोल के। बाकी के छोटे मोटे फार्म्स सब लोग साइलेज हमारे से लेने लगे, मांगने लगे, तो हम उनको
वो बोरी लाके हमारे पास लेके जाते थे। तब से हमारे मन में विचार आया कि ये साइलेज क्यों नहीं हम लोग दूर तक पहुंचा सकते, ये साइलेज क्यों नहीं हम इसको सॉल्यूशन दे सकते। हर डेयरी फार्मर को साइलेज मिलना चाहिए, क्योंकि ड्रॉट सीजन्स में जब हरा चारा नहीं मिलता तो दूध बहुत कम हो जाता है और डिस्ट्रेस मोड में, बहुत स्ट्रेस मोड में कई सारे डेयरी फार्मर्स अपने गाय भैंस को बेच भी देते हैं। सर अभी आपने बताया आपकी कंपनी है जो अदर 18 स्टेट में काम कर रही है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका अदर स्टेट में, हैदराबाद टू अदर स्टेट में? जी, हम लोग जब 2015 में स्टार्ट किए थे, हम लोग इनिशियली आंध्र प्रदेश में ही काम कर रहे थे। 2016 में हमने तेलंगाना और कर्नाटका में काम करना शुरू किया और चलते चलते जो आपने अभी पूछा था, हमारा स्मॉल बेलर मशीन है जो हम लोग 5 करोड़ रुपए रख के जो हम लोग मशीन्स जो इक्विपमेंट लाए थे, तो हमने खुद अपना बेलर हमने बनाया। 2017 दिसंबर में हम उनको लॉन्च किया। तो अभी लेस देन 3 इयर्स में हम लोग लगभग 150 बेलर इंडिया में बेचे हैं। इंडिया के अलावा लगभग 12 कंट्रीज़ में, ऑल साउथ मीन्स साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हमारे यानी हमारे बेलर मशीन्स हैं। तो ये जो बेलर मशीन्स, जो हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो 5 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, ये हमने सीधा लेस देन 20 lakhs में कोई भी एंटरप्रेन्योर आसान से बेलिंग का बिजनेस शुरू करेगा, उससे वो खुद अपने गांव में रह के वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके क्वालिटी साइलेज बना सकेगा और नज़दीक के डेयरी फार्मर्स को कम से कम रेट में उनको डिलीवरी कर सकेगा। सर इंडिया में अभी मुर्गास की क्या स्थिति है? मुर्गास का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? इंडिया में अभी ये 5 साल हुआ है टेक्नोलॉजी आके। बेलिंग जो साइलेज तो काफ़ी पहले से है। प्रोग्रेसिव स्टेट्स लाइक पंजाब है, गुजरात है और महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में भी बहुत साइलेज बनता है। इनफैक्ट बहुत जंबो बैग्स में जो साइलेज बनाते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख टन तक साइलेज बनता है, बैग साइलेज महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का लगभग 2.5 से 3 करोड़ का गाय भैंस का पॉपुलेशन है। तो कम से कम महाराष्ट्र का डिमांड होगा मेरे ख्याल से कम 5-6 लाख टन का सालाना डिमांड होगा साइलेज का। अभी महाराष्ट्र का जी निकाला, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने अदर स्टेट में भी काम किया है और अदर स्टेट की तुलना महाराष्ट्र से की, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे कि मुर्गास की स्थिति महाराष्ट्र में क्या है अदर स्टेट की तुलना में? महाराष्ट्र एक बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेट है इन डेयरी फार्मिंग, क्योंकि मुर्गास के बारे में महाराष्ट्र में सब डेयरी फार्मर्स को पता है कि मुर्गास के बेनिफिट्स क्या है। आप अगर देखेंगे तो अहमदनगर जिला, औरंगाबाद में या हर जगह में जो लार्ज डेयरी फार्मर्स है खुद मुर्गास बनाते हैं, लेकिन वो बैग साइलेज में वो स्टोर करते हैं। तो वो बैग साइलेज से अगर वो बेल्ड साइलेज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, काफ़ी वेस्टेज कम रहेगा। और महाराष्ट्र डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव स्टेट है इन टर्म्स ऑफ डेयरी फार्मिंग। महाराष्ट्र में एटलीस्ट कितनी ज़रूरत है मुर्गास की? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, महाराष्ट्र में कम से कम अगर सब कोई साइलेज का प्रैक्टिस करे तो कम से कम 5 लाख टन का ज़रूरत है महाराष्ट्र में। घरेलू जो किसान है उसको जो ये बिजनेस शुरू करना है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, जो हमने बताया, जो स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स है जो गांव में है, तो हम लोग जो स्मॉल बेल्स जो हमारे साइलेज बेलर्स के थ्रू स्मॉल बेल्स बनाए हैं, 50 से 60 किलो का बेल है, इट इज़ ईजी टू हैंडल। तो ये बेल्स वो कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। किसान जो है वो मुर्गास के बारे में किसान को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताने के लिए और क्या क्या प्रयास करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जी, हम जब साइलेज बेल्स बनाते हैं, जो स्पेशली स्मॉल बेल्स हैं, तो लगभग हम 15 से 20 हज़ार टन साइलेज सिर्फ महाराष्ट्र में ही बनाते हैं। 15 से 20 हज़ार टन साइलेज यानी लगभग हम लोग 60 से 70 हज़ार बेल्स जो हम लोग बनाते हैं,
तो वो सारे बेल 6 लाख बेल 6 लाख बेल्स पे हम लोग 6 लाख स्टिकर लगाते हैं। उसके ऊपर पूरा हमने क्लियरली मेंशन करा होता है मराठी और लोकल लैंग्वेज में कि साइलेज यूज़ करने से क्या फ़ायदा है और साइलेज को कैसा यूज़ करना चाहिए। तो और मीडिया के ज़रिए और हम लोग जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे पास जो मशीन लिए हैं लगभग 150 एंटरप्रेन्योर, हम हर महीना उनसे जूम कॉल में भेंट होते हैं और उनको हम साइलेज के प्रोडक्शन के लिए, साइलेज स्टोरेज के लिए, साइलेज मार्केटिंग के लिए हम उनसे चर्चा करते हैं और उनको एक्सपर्ट्स को भी हम लेके आते हैं, जहाँ के एक्सपर्ट से उनके सवाल जवाब होते हैं, वो सब उनका सॉल्यूशंस हम देते हैं। जी, मेरा अगला सवाल यही है कि देश में मुर्गास के भविष्य के बारे में आप क्या बताएंगे और आपकी कंपनी भविष्य में मुर्गास के बारे में कितनी आशादायी है, आपको क्या लगता है? जी, मुर्गास से पहले अभी हम लोग अगर फीड का देखे जाए तो फीड का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यानी जो ब्रांडेड कंपनीज जो इंडिया में फीड मैन्युफैक्चर करती है, उन सब का टर्नओवर 20,000 करोड़ से भी अधिक है। फीड से भी पहले नेचुरल प्रिजर्व्ड फॉडर हैं जो हैं मुर्गा से साइलेज हैं, जो कि अभी पॉपुलर नहीं है। अभी हमारा पूरा प्रयास है कि साइलेज हर जगह पे बने और हर डेयरी फार्मर्स को साइलेज का यूजेस का उसका बेनिफिट्स पता चले, तो उनका वो खुद साइलेज यूज़ करेंगे, क्योंकि साइलेज दूध को बढ़ाता है और साइलेज के ज़रिए से क्या है, जो रेशन है डेली जो वो स्पेंड करते हैं वो डेली स्पेंड भी कम होता है। तो मेरे ख्याल से लगभग उतना ही मार्केट अगले 5 या 10 साल में बहुत सारा मार्केट होने वाला है साइलेज के लिए। तर आत्ताच आपण बघितलं की फिरोज अहमद सर जे कॉर्नॅक्स कंपनीचे फाउंडर आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा केली। मुर्घास म्हणजे नेमकं काय, मुर्घासची निर्मिती कशी होते या संदर्भाने त्यांनी आपल्याला वेळ दिला आणि सविस्तर चर्चा केली, त्याबद्दल त्यांचं ॲग्रोवन डिजिटलकडून खूप खूप आभार। ॲग्रोवनमध्ये आज इथेच थांबत आहोत। अधिक अपडेटसाठी तुम्ही पाहत राहा ॲग्रोवन।